Let's do question number third of exercise 14.6, that is practical geometry. Question number third is draw a right angle and construct the bisector. हमें सबसे पहले right angle बनाना है और हमें bisector बनाना है उसका. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम अपनी नीचे की बेस लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये आ गई बेस लाइन और इसका नेमिंग कर देते हैं. ये आ गया मान लीजिए A और ये आ गया हमारा बी. अब ए पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो हम अपना कंपास ले लेंगे और उसको ए पॉइंट में रखेंगे. किसी भी मेजरमेंट का आप ओपन कर लीजिए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए. हमें 90 डिग्री एंगल पास्ट क्लासेस से आता है. तो और उसी सेम मेजरमेंट का हम यहाँ पे एक आर्क मारेंगे. ये 60 डिग्री का एंगल हो जाता है फर्स्ट आर्क मारते ही. और फिर हम नेक्स्ट एक और आर्क मारेंगे. ये 120 डिग्री की होती है, राइट. और उसी सेम मेज़रमेंट से ऊपर एक आर्क लगाया और सेम मेज़रमेंट है और फिर नेक्स्ट एक आर्क लगाया, राइट. अब यहाँ से इसे ज्वाइन कर देंगे ए से. तो ये देखिए ये आ गई 90 डिग्री की लाइन. अब अगर हम प्रोटेक्टर से देखें तो एग्जैक्टली आ रही है कि नहीं आ रही है ये देख लेते हैं. देखिए ये एग्जैक्टली आ रही है. अब हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है. तो हमारे को पता है 90 डिग्री का आधा कितना होता है. ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल. अब हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है. तो कैसे करेंगे देखिए, हम अपना कंपास लेंगे और उसको यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों आर्म्स कट हुए हैं, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उससे उसके आधे से बड़ा खोलेंगे अपना कंपास. तो देखिए आधे से ज़्यादा है ये. तो हमने यहाँ पे एक आर्क लगाया और उसी सेम मेज़रमेंट का हमने यहाँ पे रखा पेन कंपास और हमने यहाँ पे एक आर्क लगाया और हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ए से पास ऑन होती हुई, राइट. और अगर आप देखें प्रोटेक्टर में ये एग्जैक्टली 45 डिग्री दिखाई देगा आपको, राइट. तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है. नेमिंग कर दीजिए इसका. ये आ गया हमारा सी पॉइंट और ये आ गया हमारा डी पॉइंट, राइट. और ये हमारा कितना हो गया, ये वाला पार्ट इज़ 45 डिग्री. तो ए डी क्या हो गई यहाँ पे, बाइसेक्टर हो गई राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी का. हमेशा जो एंगल बनता है उसको बीच में लिया जाता है. तो बी ए सी बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि ए पे एंगल बना है, राइट. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री. हमें 153 डिग्री का एक एंगल बनाना है एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. और हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो कैसे करेंगे, हम अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं. ये देखिए अब हमें 153 डिग्री का एंगल बनाना है. तो ऑब्वियसली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे जो बेस लाइन होगी और उसकी नेमिंग कर देंगे. ये मान लीजिए ए है और ये हमारा बी है. अब हमारा 153 डिग्री का एंगल कंपास से नहीं बन सकता है. तो हम यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और 153 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो 153 कहाँ पे आएगा, ये देखिए 0 डिग्री यहाँ नीचे वाली लाइन में है. तो 0 डिग्री वाली लाइन ही देखेंगे 153 एंगल बनाने के लिए. तो 150 से 3 पॉइंट्स ऊपर मार्क कर देंगे 153 डिग्री. तो 150 से 3 पॉइंट्स ऊपर, राइट. और हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये देखिए ये आ गया और इसका नेमिंग कर देते हैं. ये आ गया हमारा सी पॉइंट, राइट. अब हमें क्या करना है, इसको 4 इक्वल, कौन सा एंगल, हमें ये पूरा एंगल 4 इक्वल पार्ट्स में बनाना है. तो 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे करेंगे, पहले हम इस पूरे एंगल का आधा मतलब बाइसेक्टर बना लेंगे और फिर जो 2 पार्ट्स बनेंगे उनका हाफ हाफ करेंगे. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम अपना कंपास ले लेंगे और उससे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने भी मेज़रमेंट का. तो हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया
बाइसेक्टर बनाने के लिए। अब आप हाफ से ज़्यादा ओपन करिए और एक आर्क लगाइए बाइसेक्टर के लिए, राइट। और उसी सेम मेजरमेंट से इस सेमी सर्कल जो दो आर्म्स के बीच में है स्पेस, उसका हाफ से ज़्यादा क्या है, फिर एक आर्क लगाइए, राइट। और इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गया 153 डिग्री का बाइसेक्टर। अब इसका बाइसेक्टर बनाना है इस एंगल का, राइट, और इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए। अब हम अपना कंपास लेंगे और ये देखिए, ये इन दोनों के बीच का बाइसेक्टर बनाना है। या तो पूरा ले लीजिए या आधे से ज़्यादा ले लीजिए। तो मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया और एक आर्क मारा, और इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ रखा और एक आर्क यहाँ से, जिसके बीच का बाइसेक्टर बनाना है, बस वही 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। तो ये 3 पार्ट्स हो गए टोटल। अब इसी तरीके से हम इन दोनों के बीच का बाइसेक्टर बना लेंगे। तो सिमिलरली हमने इसमें भी किया, इन दोनों के बीच का बनाना है। तो या तो इन दोनों को पूरा पूरा ले लीजिए या इन दोनों का हाफ से ज़्यादा ले लीजिए। और इसको हमने यहाँ से एक आर्क मारा और उसी तरीके से मैंने यहाँ से उसी मेज़रमेंट का मैंने यहाँ से एक आर्क मारा। अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए, ये आ गई हमारी लाइन, ये ड्रॉ कर दी। और आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डी पॉइंट, ये हो गया ई पॉइंट, और ये हो गया हमारा एफ पॉइंट। और आप देखिए, हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो जब भी हमें ऐसा करना होता है कि हमें कोई भी एंगल 4 इक्वल पार्ट्स में करना होता है, तो सबसे पहले हम उस पूरे एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं। फिर जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो अलग अलग दोनों पार्टों का बाइसेक्टर बना देते हैं। तो दिस इज़ आवर आंसर।